हरे कृष्ण। इस्कॉन बदनावर चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो भक्तजन, आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग अध्यात्मवादी है वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे कोई कर्मयोगी हो, कोई ज्ञान योगी हो, कोई अष्टांग योगी हो, कोई भक्ति योगी हो, तो इन लोगों को हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आता है कर्मयोगी। कर्मयोगी जो है वो सामान्यतः देव देवताओं के उपासक होते हैं। जैसे दुर्गा देवी का उपासना करते हैं, शिव जी का उपासना करते हैं, गणेश जी का उपासना करते हैं, कार्तिक उपासना करते हैं, काली माता का उपासना करते हैं, काल भैरव का उपासना करते हैं। वैसे ही मतलब भगवान या विष्णु तत्व छोड़ के बाकी जितने सारे देव देवी है, इंद्र चंद्र वरुण आदि, अग्नि वायु, ऐसे धरती, ये किसी न किसी का पूजा करते हैं। और ऐसी जो पूजा होता है वो सकाम मनोवृत्ति से करते हैं, मतलब मुझे कुछ चाहिए, तो ऐसे भावनाओं से जो पूजा होता है उसको कर्मयोगी कहता है। और उसकी उपासना भगवत केंद्रिक नहीं होता है, देवता केंद्रिक होता है। तो चूंकि वो देवताओं के पास ही कुछ ना कुछ मांगते हैं और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विविध व्रत, उपासना या उपवास या विविध प्रकार के कीर्तन भजन ये सब गाते रहते हैं, तो उसके विनिमय में कुछ उसको कामना वासनाओं की पूर्ति करने का इच्छा रहता है, तो उसको आध्यात्मवादी माना ही नहीं जाता है, उसको भौतिकतावादी माना जाता है। क्योंकि वो देवताओं की सहारा ले रहे हैं और भौतिक किसी वस्तु की कामना कर रहे हैं, इसलिए उसको भौतिकतावादी कहता है। और इसके माध्यम से भौतिक उन्नति साधन तो हो ही जाता है, समाज में, देश में, अलग अलग परिवार के रूप में, व्यक्तिगत रूप में कुछ ना कुछ उसका उन्नति होता जाता है, तो लोग उसमें ज़्यादा रुचि लेता है। और हमारे पूरा भारतवर्ष में इसकी संख्या ज़्यादा है। और वेदों में लगभग 84% जो है ऐसे देव देवताओं के उपासक होता है। इसकी वर्णन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको कर्मकांडी प्रक्रिया भी बोलते हैं। और इसमें ब्राह्मण लोग ही उसका पुरोहित के रूप में काम करते हैं, मार्ग प्रदर्शन करते रहते हैं। इसके बाद दूसरा जो योग है उसको कहते हैं ज्ञान योग। ये ज्ञान योग जो है ये भगवान को निराकार मानते हैं। भगवान के जो अंग ज्योति है उसको ही सर्वोच्च भगवान के रूप में मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि भगवान तो है लेकिन भगवान निराकार है, व्यक्ति के रूप में भगवान नहीं है, भगवान शक्ति के रूप में है। तो इसीलिए भगवान के निराकार जो सत्ता है उसकी कल्पना करो, जबकि वो अकल्पनीय है, वो दिखाई नहीं देता है, उसको कोई आकार नहीं है, लेकिन कहते कि उसको आप मन ही मन सोचो, चिंतन करो, उसके लिए शास्त्र अध्ययन करो और ऐसा समझो कि भगवान तो निराकार है और हमारे अंदर भी भगवान है और हम कभी भगवान बन जाएंगे। जैसे हमारा ये भौतिक शरीर छूट जाएगा तो हम अगर ऐसा सोचेंगे कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो जगत से हमें ये शरीर मिला है और ये शरीर जब छूट जाएगा तो हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। यानी अभी जो हम लोग झूठा साकार रूप में है, इससे हम मुक्त होकर निराकार भगवान में विलीन हो जाएंगे। तो इसको ज्ञान मार्ग कहता है, ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग कहता है। और ऐसी जो भावना है वो वास्तव में सही भावना नहीं है। हम भगवान बनना चाह रहे हैं लेकिन भक्त बनना नहीं चाह रहे हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य तो भक्त बनना है, भगवान बनना नहीं है। इसके बाद ही आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग ये वास्तव में अच्छा, जो ज्ञान योगी है वो अध्यात्मवादी जरूर है, लेकिन वो अध्यात्म का आभास है, उसमें पूरा पूरा अध्यात्मवादी वो नहीं है। हाँ, और इसके बाद ही आता है ध्यान योगी। ध्यान योगी यानी अष्टांग योगी। तो अष्टांग योगी उसका लक्ष्य होता है भगवान के परमात्मा रूप का दर्शन। और परमात्मा चतुर्भुज होता है, साकार होता है, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान होते हैं। और उसको प्राप्त करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये जो योग के 8 अलग अलग स्तर है, इसमें वो उतरना चाहते हैं। और कभी तो सफल भी हो जाता है और भगवान का दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन वो शांत मुद्रा में रहकर भगवान को दर्शन करके अपना खुशियाँ मनाना चाहते हैं। लेकिन ये भी भगवान को खुश करने के लिए असली तरीका नहीं होता है। भगवान को खुश करने का जो मूल जो योग है, मूल जो मार्ग है, वो होता है भक्ति योग। अर्थात भगवान को हम विग्रह के रूप में, हरिनाम के रूप में या भागवत के रूप में हम उसकी पूजा करें। जैसे भागवत हो, हम अगर नियमित भागवत पढ़ेंगे तो भगवान का अनुभव करेंगे। अगर हम नियमित अर्चा विग्रह की पूजा करेंगे, जो शास्त्रों में हमें विधि विधान दिया गया है,
उसके हमारे अंदर भगवान की अनुभूति होती है। इसके बाद कलयुग जो है नाम आधारा है। अगर हम भगवान के पवित्र नाम का सहारा लेंगे, भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हम जप करेंगे माला में, वो भी तुलसी माला में, तो हमारे अंदर भक्ति का जागृत हो जाएगा और हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नाम के माध्यम से, विग्रहों के माध्यम से और भागवत के माध्यम से जो भगवत उपलब्धि का तरीका है, ये बड़े सरल है। ये छोटा सा बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, वृद्ध और रोगी, पुरुष, स्त्री, शूद्र, ब्राह्मण, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है और वो भगवान का प्रसाद स्वीकार करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे और भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा पूजा करेंगे। इससे वो अपना मानव जीवन को बहुत आसानी से सफल बना सकते हैं। तो ये जो कर्म योग है, ये जो ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ये सब मतलब हमारे जीवन को सफल बनाने में पूर्ण सहायक नहीं है, लेकिन जो शुद्ध भक्ति का जो स्तर है यानी भक्ति योग, ये ज़्यादा शक्तिशाली है, व्यवहारिक है, सबके लिए ये उपयोगी होता है। तो आप इसकी व्याख्या सुनकर आप खुद तय कर सकते हैं कि आप किस योग को अपनाना चाहते हैं। हरे कृष्णा।